सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं विजय कुमार। टुडे we are going to discuss in 10+1 biology class the very important aspect of biology, which is cell biology. In cell biology, the cell. Now what is the cell? You have studied in your previous classes like 9th and metric class. Then what is cell? You have a separate chapter for this, which is the fundamental unit of life. पढ़ा था बच्चों आपने द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसके टाइटल में ही दो बड़े इंपॉर्टेंट शब्द हैं, वर्ड्स हैं। वन इज लाइफ, वन इज फंडामेंटल यूनिट। डू यू नो व्हाट इज लाइफ एंड व्हाट इज फंडामेंटल यूनिट? क्या मतलब होता है इनका? क्या आपको पता है? चैप्टर तो पढ़ लिया है आपने। एक्चुअली लाइफ को डिफाइन करना किसी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन में इट इज नॉट पॉसिबल। वी कैन डिफाइन द लाइफ इन वेरियस वेज। आई एम एक्सप्लेनिंग इट लाइक दिस फॉर योर अंडरस्टैंडिंग दैट लाइफ is present in living, and living are those which have life. I have explained it earlier also like this. In organism's body, the various functions are going on and they will maintain the continuity of the life. So these functional aspects of the body of living organism, they can be explained as life. तो मैं यहां पे लिख सकता हूं the life is, it is the functions occurring in living body. वे क्रियाकलाप, वे बायोकेमिकल रिएक्शंस, ओके, external as well as internal functions of the body of living organism, they maintain the continuity of the life in organism. Now what is the fundamental unit? ये मौलिक इकाई हिंदी में कहते हैं। ये क्या होती है? My dear students, फंडामेंटल यूनिट, मौलिक इकाई, किसी भी चीज का वो छोटे से छोटा रूप होता है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट का भी वह छोटे से छोटा रूप है जिसका अपना स्ट्रक्चर हो और अपना फंक्शन वो कर सकता हो। इट मीन्स उसकी अपनी इंडिविजुअलिटी हो। इज इट क्लियर? तो आई कैन राइट डाउन द फंडामेंटल यूनिट एज द स्मॉलेस्ट, ओके, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग objects which have its own structure and function, that is its own individuality, उसका अपना अस्तित्व हो, that is इट्स ओन भी लिख देता हूं, इट्स ओन इंडिविजुअल, उसका अपना एक अस्तित्व हो, वो मौलिक इकाई होती है। लाइक आई एम गिविंग एन एग्जांपल हियर नाउ। वी लिव इन द बिल्डिंग, ओके, आवर हाउस और होम। ये क्या है बेटा? बिल्डिंग ही है ना, वो इमारत है। अच्छा मुझे बताइए कि जो बिल्डिंग है वो किस किस चीज की मिलने से बनती है? Very important, you all know the very important brick. Bricks ना ईंट बोलते हैं उनसे। Then it is sand and other material, जिसे हम कंक्रीट भी कह सकते हैं। Then iron
लोहा। ओके, इसी से मिलने से बनता है। अब मैंने बेसिक सी चीजें बता दी। अब आप इस चीज को देखें कि सपोज कीजिए कि हमने अपनी पुरानी जो बिल्डिंग है उसको डिसमेंटल करना है, तोड़ना है, और उसकी जगह पे नया बिल्डिंग जो है, हमने वो नया मकान जो है, वो नया घर जो है वो तैयार करना है। अब आप मुझे उस स्ट्रक्चर का नाम बताएंगे जो हमने जब मकान बनाया था, जिस रूप में लगाई थी, वो उसी रूप में हमें मिले। तोड़ने के बाद मकान को जिस रूप में हमने पहले लगाई थी, उसी रूप में हमें वो मिल जाए, उस स्ट्रक्चर, और हम उसका रीयूज भी कर सके। जिस कार्य को पहले करती थी उसको वो अब भी कर पाए। वो कौन सी? यू आर थिंकिंग वेरी राइटली, आप सही सोच रहे हैं। इन सब में ना तो हम सैंड का यूज कर पाते हैं, ना तो हम आयरन का यूज वहां से कर पाते हैं द्वारा। कौन सी आर्टिकल का कर पाते हैं? दीज आर ब्रिक्स। सो द ब्रिक्स आर द फंडामेंटल यूनिट फॉर बिल्डिंग, fundamental unit of building. Similarly, our body, this is just like a building, and it is made up of very small microscopic building units which perform the structure, which make the structure of the living organism and also perform the function of the organism. That particular smallest unit in case of living is called the cell or the cell. Cell. ये बच्चों सेल हुआ करता है। Cell is the smallest structural and functional unit of life. जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक और फंक्शनल, कार्यात्मक, मीन टू से whatever and whichever may be the organism, their structure, it is made up of cell. I'm going to explain this also now. And all the function, whether digestion, whether respiration, whether circulation, whatever may be the function, it is occurring at the level of cell. So for that reason it is called the smallest structural and functional unit of life. Okay? Clear है आपको? Now, see here. Now I am discussing the story of the cell. Story of cell. इसकी कहानी क्या है? कब आया? When it originated on the earth? किस फॉर्म में आया? वो बातें आपसे करूंगा। और किसने सबसे पहले कहा कि सेल भी होता है? What about the discovery of the cell? Let us see here. One is origin on earth. My dear friends, you must know that it is about 4600 million years ago universe got created. Origin of universe is there. ये जो ब्रह्मांड है, इसका जो निर्माण हुआ वो 4600 million, 4600 million years ago, and I can write down it as 4.6 billion years ago. Why for years ago? Okay. Then near about 400 million years it took for the formation of our solar system, that is our Earth. So near about 4200 million years ago, origin of solar system occurred. ध्यान से देखिएगा. It means
Earth is the part of solar system, one of the planet among the 8 planets. It is there, and it is near about 400 to 600 million years ago. It took 400 to 600 million years for the origin of life on this earth. जीवन एकदम नहीं आया, 400 से 600 मिलियन ईयर्स लगे, और नियर अबाउट 3600 million years ago the first life came on this earth as cell, and they are having the single cell. Those organisms have the single cell. It means they are unicellular, and it is the prokaryotic cell. What is the prokaryotic cell? It is a matter of discussion with you people in the further class, in the next class I can say. इसमें मैं बताऊंगा आपको क्या होता है, लेकिन वो आया तो वो प्रोकैरियोटिक था. Near about something about the 400 millions more required, and it is near about 3200 millions year ago that it is the origin is there, na? Prokaryotic cell got origin, or there is origin of eukaryotic cell. Eukaryotic cell. Eukaryotic cell. Okay. पर सेल यहां कहीं उत्पत्ति उसकी हुई, ऑरिजिन उसका हुआ है, हमें ये पता है कैसे हुआ. इट इज द मैटर ऑफ द डिस्कशन इन इवोल्यूशन ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी. इवोल्यूशन में हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे. इट इज इन 10+2 क्लास. व्हाट अबाउट द डिस्कवरी? लेट्स सी हियर. इट्स अ ग्रेट स्टोरी. डिस्कवरी basically not a biologist. He is a chemist. He is the man of chemistry and mathematics. वो basically mathematician थे और man of chemistry थे. chemistry और mathematics पढ़ा था उन्होंने. And the man he is Robert Hooke. This is very important. And the year was 1665. ये 1665 की बात मैं आपसे कर रहा हूं. He usually fond of playing with lenses. Lenses कुछ नहीं होते, ग्लास होते हैं. ये lenses के साथ कार्य करने में रुचि रखते थे, ग्लासेस के साथ रुचि रखते थे. And he observed the thing that by putting one glass over another, the enlargement of the size of the organism occur. इनको दिखाओ, उन्होंने किया होगा एक्सपेरिमेंट कि एक ग्लास लगा दिया, ऊपर से दूसरा ग्लास लगाया, उसमें से देखा, उनको थोड़ी सी चीजें बड़ी दिखाई थी. एंड बाय इट मीन्स कि उनको लग गया पता, क्योंकि इनका नेचर जो था वो केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, थोड़ा सा फिजिक्स के नेचर वाले थे. इनको लगा कि यार इससे तो एनलार्जमेंट ऑफ द साइज, मैग्निफिकेशन हो रही है. And he made his wooden, इनके द्वारा एक सेल्फ मेड, इन्होंने एक वुडन माइक्रोस्कोप बना लिया. There is a self-made wooden microscope. And फिर इन्होंने क्या किया कि he took a very thin slice, एक बहुत पतली पर, इतनी पतली कि इसके आर पार देखा जा सके. उन्होंने इसको एक थिन सेक्शन, मैं जिसको बोलूंगा, then he cut a thin section of, ध्यान से सुनिए आप किस चीज का, of cork. The very important word is cork. ये cork क्या होता है? Cork usually जो outer part of स्टेम बार्क होता है, जो स्टेम होती है ना, उसकी जो छाल होती है, उसका जो बाहरी हिस्सा होता है वो कॉर्क होता है. और मैं आपको बता दूं, इट इज डेड कॉर्क. वो डेड होता है बेटा, जो सबसे बात अभी तो कॉर्क, अभी कॉर्क की फॉर्मेशन भी आप असल में एनाटॉमी में डिटेल में आपको बताऊंगा. वो कॉर्क था,
उन्होंने उसका एक पतला सा सेक्शन काटा और क्या किया, इस सेक्शन को लिया और स्लाइड के ऊपर रख दिया, किसको, जो कॉर्क का एक पतला सा सेक्शन था। ये था कॉर्क का सेक्शन और वो अपने माइक्रोस्कोप से इसको स्टडी कर रहे थे। क्लियर है जी, स्टडिंग विद दिस माइक्रोस्कोप। व्हाट ही ऑब्जर्व, इन्होंने क्या अवलोकन किया, क्या इनको दिखा, he observed that this cork, इसमें तो जैसे मधुमक्खी के छाते में छोटे छोटे कमरे होते हैं, कुछ इस तरह से। आपने मधुमक्खी का छाता शायद देखा हो, honeycomb you have seen, I think so, you might have seen। अगर नहीं देखा है, आजकल के बच्चे ज्यादा नहीं भी जा पाते हैं और थोड़ा बचाव भी रखें, बी वेरी सेफ फ्रॉम हनी बीज। अगर इनके छाते के नजदीक आप जाएंगे, हनीकॉम्ब के नजदीक अगर आप इरिटेट करेंगे, दे मे हैव द स्टिंग टू यू एंड इट मे बी डेंजरस। तो इतना प्रैक्टिकल भी ना हो कि आपको नुकसान हो जाए। पर फिर कैसे देखोगे, तो गो टू द इंटरनेट और जो मधुमक्खी का छाता है, जो हनीकॉम्ब है, उसको दूर से देखें और इंटरनेट पे आप नजदीक से देख लें। उसमें तो आप सर्च डालेंगे हनीकॉम्ब का, तो वो आपको बहुत क्लियरली मिलेगा। उसमें हेक्सागोनल जो आपके हनीकॉम्ब सेल्स होते हैं, और इस तरह से हमने इसमें देखा कि यार छोटे छोटे कमरे हैं, और उन्होंने कंक्लूड कर दिया कि ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनके अंदर, मैं यहां लिख रहा हूं, एम्प्टी सेल्स हुआ करते हैं, एम्प्टी चैम्बर्स हुआ करते हैं, नॉट सेल, आई विल नॉट से येट, he said that there are empty chambers, जो उन्होंने देखा, honeycomb like chambers, empty, I can say honeycomb like chambers, honeycomb like chambers are there। ये उन्होंने देखा, किसने, रॉबर्ट हुक ने, in 1665। एंड कॉर्क की मैं आपको एक और बात बता दूं, मैंने बोला डेड होता है। कॉर्क आपने कहां देखा होगा, यूजली जो बड़े पुराने समय की, द ओल्ड टाइम वाटर बॉटल्स, अगर किसी के घर में somebody or some parent or grandfather who have served our nation in our army, तो उनके घरों में तो बॉटल थी वैसी, और उसके ऊपर एक लकड़ी का ढक्कन लगा होता था। आज भी आप अपनी प्रैक्टिकल लैब्स में, बायो और केमिस्ट्री की लैब्स में कॉर्क को देख सकते हैं, लकड़ी का ढक्कन लगाया जाता है जार्स के ऊपर। ये कॉर्क है, वो डेड पार्ट होता है। तो अब कॉर्क का पता लग गया, और उसमें एम्प्टी चैम्बर दिखाई दे रहे थे, क्योंकि वो डेड है इसलिए वो एम्प्टी था। अब इस बात का ध्यान रखें। और बिकॉज द रॉबर्ट हुक, ही हैव द नॉलेज ऑफ ग्रीक एंड लैटिन लैंग्वेज, इन्होंने लैटिन लैंग्वेज का जो वर्ड है सेला, इस सेला वर्ड का, सुनिएगा ध्यान से, जो लैटिन लैंग्वेज का सेला वर्ड है, उसका मतलब ही होता है एम्प्टी चैम्बर। इंग्लिश में एम्प्टी चैम्बर्स बोलेंगे, खाली कमरे। एंड दिस सेला लेटर ऑन गिव ओरिजिन टू, देखिए मैं कैसे कैसे चल रहा हूं, cell term. So the Robert Hooke is the scientist who discovered the cell, and he is the man who gave the term cella, gave the term cella in year 1665। उसी समय जब इन्होंने डिस्कवर किया तो इन्होंने कहा कि ये सेल्स हैं। What the microscope which is made by the Robert Hooke, it is of the very primitive kind, wooden था, lenses उतने नहीं थे। Later on the evolution of the lens occurred, proper lenses are there, okay। With the advancement in the lens, that is optics, and technologies in science and in the field of biology, it will lead to the formulation of many of the concepts,
क्योंकि जो पाथ लाइन थी वो रॉबर्ट हुक दे चुके थे. नाउ द साइंटिस्ट दे आर गेटिंग more and more knowledge, and scientists found that these cells, they are not empty. They are not empty. They are having structure in it. They are having, I will discuss in the next class with detail. Okay, that there are different kind of cells are there. मैंने अभी ऑरिजिन के बारे में बात की थी, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल की बात की थी. सबसे पहले यूनिसेल आए, फिर यूनिसेलुलर थे, फिर मल्टीसेलुलर बने. अभी डिस्कशन की बात होगी. पर पहले सबसे पहले ऑन दिस अर्थ, द फर्स्ट एवर सेल ऑन दिस अर्थ, दे आर प्रोकैरियोटिक सेल, एंड द फर्स्ट एवर ऑर्गेनिज्म ऑन दिस अर्थ, undoubtedly they are unicellular. Then the division of labor occur, and it will lead to the formation of the multicellular organism having the tissues, then organs and organ system. ये बात डिस्कशन आगे हम काफी डिटेल में करेंगे. What it was not the Robert Hooke that who for the first time studied the cell. What he was the man who gave the clear cut idea that these are having some empty, the organism have some empty chambers which are called cell. जबकि रॉबर्ट हुक से पहले भी साइंटिस्ट थे. अगर मैं थोड़ा सा हिस्ट्री के ऊपर फ्लैशबैक करूं, मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं जाऊंगा हिस्ट्री में, पर थोड़ा सा अगर मैं बात करूं तो देयर इज वन साइंटिस्ट, ही वाज मार्सिलो माल्फिसी. Who is he? Marcello Malpighi. In the year 1661, रॉबर्ट हुक से 4 साल पहले ही इन्होंने बात की थी. इन्होंने कहा था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो हैं वे छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स होती हैं, और उनको उन्होंने नाम दिया था अट्रिकल्स. उन्होंने कहा दैट ऑर्गेनिज्म हैव स्मॉल अट्रिकल्स. अट्रिकल्स वर्ड कहा है. और बिल्कुल 4 years after him, the great worker, the Robert Hooke, he formulated the concept of cell and discovered cell. Discovery of cell will be there. ये तो milestone discovery थी. It is the milestone discovery of the biology. इसके बाद there are many scientists. One is, Anton von Leeuwenhoek. Leeuwenhoek, I think W-E-N. Leeuwenhoek. He used to study the organism under microscope. He studied bacteria, sperm under microscope. और इन साइंटिस्ट ने ये पता लगा लिया था कि जो सेल्स होते हैं दे आर नॉट एम्प्टी. रॉबर्ट हुक say that these are empty because they are dead, because cork is dead, and they people they are studying the living cells, sperm, bacteria and other cells. Ultimately there is a scientist who is Purkinje, and he said that the cell have living matter. He say living matter is present in cell, and he named it as protoplasm. प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया Purkinje ने. किन्होंने? Purkinje. Then before Purkinje there is Dujardin, जिन्होंने सार्कोड कहा था. प्रोटोप्लाज्म को क्या कहा था? सार्कोड कहा था. सार्कोड बाय Dujardin. Okay. So later on, Robert Brown is there, who discovered the nucleus. Okay, and Fontana, who discovered the nucleus. Stimper, chloroplast की discovery हुआ. Golgi apparatus by the Camillo Golgi.
endoplasmic reticulum, they were discovered by the Porter, Claudia and Fullman. I will discuss them all in detail in discussion with you people. What is a small aspect of the history of the cell, and it was the Robert Hooke who was the remarkable worker, and he discovered the cell and also gave the name or the term cell to the particular this entity. In the further classes, it is a matter of discussion that what are the prokaryotic cell, eukaryotic cell, what are unicellular organism, then eukaryotic organism, unicellular and multicellular organism, plant cell, animal cell. That means we are going to study the cell. Along with the cell, we will study about what are the different kind of organism of this cell. One thing to clear. मैं आपको एक बात बता दूं बच्चों, यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा कि one chapter then another, second, third, fourth. No. This is not the way of studying the biology. ये कोई तरीका नहीं है बायोलॉजी को पढ़ने का. बायोलॉजी में contents they must be based on the concept. Concept is the matter, my dear friends. So जब मैं आपको लगेगा मैं सेल बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं, मैं उसके साथ ही जो जरूरी एस्पेक्ट है टैक्सोनॉमी के, जो नए बच्चे हैं they may go to my earlier videos on my YouTube channel and you can go for this. What are the different branches? What is taxonomy? तो मैं वहां पे बात आपसे करूंगा, उसमें क्लासिफिकेशन आ जाएगी ऑर्गेनिज्म की. फिर वो क्लासिफिकेशन करके मैं फिर सेल बायोलॉजी के सारे एस्पेक्ट आपको कराऊंगा. Then the matter of the discussion when we have studied the basis of life, the cell. जब हमने जीवन के आधार को पढ़ लिया तो उसके बाद हम जीवन के किसी भी एस्पेक्ट को पढ़ने के काबिल हो जाएंगे. So meet you in the next class with you people with the concept of prokaryotic, eukaryotic, unicellular, multicellular, and how many kind of organisms are there. These are the topics to be studied with you people. We very hard workers. अपना निरंतर हार्ड वर्क करें बेटा. It is the biology is the most, I can say, the important science and very easy one also. What I am saying, it is easy and very important science. And with people, if you want to know this earth, then you must study the biology. What is my thinking? I am giving my ideas only. So my dear friends, meet with you people in the next class. Till then, Shadar Pranam, Corona Namaskar, Dhanyavad.